जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आप लोग को 2 से लेकर 10 तक की विभाज्यता नियम हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, आज के बाद से आप लोग को 2 से लेकर 10 तक के बीच में जितनी भी संख्या आएगी, आप लोग को इसमें से कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो हम लोग आज पहले पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता नियम। ठीक है, तो देखिए 2 का क्या होगा विभाजित नियम। 2 का देखिएगा, जिससे आपको विभाज्यता करना है, आपको देखना है अंत में उसके 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अन्यथा अगर 1, 3, 5, 7, 9 अगर पहले स्थान पर रहा तो यह विभाजित 2 से नहीं होगी। तो देखिएगा कैसे, इसमें अगर जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 2, 6, 8 इतना लेते हैं, तो यह देखिएगा पहला संख्या जो इकाई का स्थान है, इसमें देखिएगा 6 है, तो 6 अगर रहेगा तो यह संख्या विभाजित हो जाएगी। इसके स्थान पर अगर हम 7 देते हैं तो यह स्थान पे नहीं होगी। तो हम लोग 2 का विभाजित नियम इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 का विभाजित नियम। 3 का नियम बहुत ही आसान है। इसमें देखिएगा जैसे कि 4, 3, 8, 4 है, यह आपकी संख्या है। यह पूछा गया है कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका है, जितना संख्या है सबको पहले ऐड कर लीजिए, मतलब क्या, जोड़ लीजिए। तो 4, 3, 7, 8, 7, 15, 15, 4, 19। तो कुल संख्या कितना हो गया 19। तो 19 क्या है, 19 अभी क्या 3 से विभाजित है क्या, 3 से इसको डिवाइड करके देखना है क्या 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो अगर 18 रहता तो डिवाइड होता, अगर 19 है तो डिवाइड नहीं होगा। तो यह क्या बोलिएगा कि यह 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके स्थान पर अगर हम 5 या जैसे यहाँ पे इसके स्थान पे हम कुछ अलग संख्या लेते हैं, जैसे देखिए इसके स्थान पे हम यहाँ पे 8, 3, 11, 1, 12 कुल संख्या, इसका योग कितना हो गया 12। तो यह संख्या 3 से आराम से विभाजित हो जाएगी। तो आप इस प्रकार बना सकते हैं 3 से विभाजित का नियम। तो कुल अंकों का योग अगर 3 से भाग लग जाए वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखिए 4 से विभाजित का नियम। 4 से देखिएगा, जिस संख्या के अंत में 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या, पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे है 84 4 से डिवाइड हो जाएगी तो यह संख्या भी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसमें अंतिम के 2 अंक पर देखिएगा, आराम से आप 2 अंक को ऐसे भी मौखिक रूप से हल कर सकते हैं। तो बाकी जितना भी संख्या है, हम कितना भी बड़ा संख्या ले लें, अगर देखिए हम इतना बड़ा संख्या लिए हैं, अगर यह संख्या लास्ट का 2 अंक जो है 4 से विभाजित हो जाएगी, यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यह 4 का नियम है। अब इसके अलावा आप 5 का नियम भी सीख लीजिए। 5 का नियम देखिए, 5 का बहुत ही आसान तरीका है। 0 या 5 किसी के अंक में अगर आ गया, किसी के अंक में, तो अंतिम के अंक में आप देखिएगा, जैसे कि हम संख्या लेते हैं 2, 4, 5, 8, 6, यह संख्या लिया, आपको पूछा जाएगा यह संख्या 5 से विभाजित है, तो आप क्या बोलिएगा, यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है 6 है। अगर इसके इकाई के स्थान पर 5 या 0 दे देते हैं तो यह संख्या क्या होगा, विभाजित आराम से हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 6 का नियम। 6 का नियम देखिए ध्यान से थोड़ा सा। 6 का नियम क्या है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी वह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसमें 6 के नियम में 2 और 3 दोनों का फॉलो करता है रूल। क्या फॉलो करता है कि जो विभाजित का नियम है, जो संख्या 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। अब देखिए 7 का। देखिए अब 7 का विभाजित नियम बहुत ही आसान है। इसमें देखिए कहीं आप लोग 7 का विभाजित नियम नहीं पढ़े होंगे, तो 7 का हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि कोई संख्या है, ठीक है, यह मेरे पास संख्या है, तो इसको हम पूछे हैं कि 7 से यह विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देखिए क्या करना है, इसको अंतिम का जो अंक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें अंतिम का जो अंक है इसको क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो मतलब 4 का जो अंतिम अंक है 4 है,
इसे 2 से गुना कर दी, कितना होगा 8 हुआ। अब क्या करना है, इस 8 को बाकी बचे संख्या में माइनस कर देना है, तो कितना हो गया देखिए 920 हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, इसके अंतिम अंक पुनः फिर यह प्रक्रिया हमको दोहराते आना है। जैसे आपने अभी अंतिम अंक को 2 से गुणा किया, फिर जितना बचा आप क्या किया 8 के घटाए, फिर इसी प्रकार क्या करना है, इसको 0 से गुना करना है 2 को, कितना हो जाएगा 0 ही, और 0 को इसमें घटाइए 92 आया। ठीक है, अब फिर यह संख्या आपको घटाना पड़ेगा। देखिए 2 से गुना किए 2, कितना हो गया 4, आपको 4 को घटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या मान 5 है, 4 5 हजार, तो यह संख्या क्या आया, अंतिम क्या आया 5 आया। जब तक कि तब तक ही घटाना है जब तक कि आपका संख्या 0 या 7 का गुणांक नहीं हो। 7 का गुणांक का मतलब है 7 के पहाड़े में आ जाए। तो यह देखिए अंतिम में क्या बचा आपका 5 बचा, तो यह संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगर इसके स्थान पे 0 या 7, 14, 21, 28 और सब आए तो यह संख्या भी विभाजित आराम से हो जाएगी। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें बनाने में। अब देखिए 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल जो है सिंपल 4 के रूल से फॉलो करता है। देखिए 4 का रूल क्या है, 4 का रूल आप लोग पढ़े थे, अंतिम का क्या बोले थे 2 अंक। ठीक है, 8 का नियम में हम अभी पढ़े थे, 4 का नियम में पढ़े थे अंतिम के 2 अंक। तो 8 में क्या कीजिएगा 4 अंक को डिवाइड कीजिएगा एक साथ, चाहे कितना भी संख्या बड़ा आगे ना आ जाए। तो देखिएगा अंतिम के क्या कीजिएगा, अंतिम के 3 अंक 8 में, तो देखिए 8 पंचे 40, कितना बचा 32 बचा, 8 चौके 32, तो कट गया। यह संख्या भी क्या बोलिएगा, यह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 9 का काफी आसान तरीका है, जिस तरह आप लोग 3 का बनाए थे ठीक उसी तरह 9 का भी बनेगा। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, जितना भी संख्या है टोटल का योग 9 से कट जाना चाहिए। जैसे देखिए 8 3 11, 8 19, 2 21, 21 9 30, तो देखिए 30 क्या 9 से कट डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। अगर इसके स्थान पे 27 आता तब आप 9 3 या 27 कटा सकते थे। अगर 9 से 30 आ गया तो यह संख्या नहीं कटेगा। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे टोटल इसका एड क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। टोटल एड इसका क्या होना चाहिए 9 से कटे, जो संख्या कट जाएगा वह संख्या क्या बोलेगा 9 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 10 का क्या कीजिएगा, आप अंतिम के अंक, इसके अंतिम अंक क्या होने चाहिए 0 10 में, वह संख्या 10 से कट जाएगी। एक एग्जांपल दे देते हैं 928730, यह संख्या कितनी बड़ी हो लास्ट में अगर 0 आ गया तो वह संख्या 10 से कट जाएगी। यह तो कोई भी बना सकता है आराम से, 10 का तो बहुत ईजी है। तो हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कई नई वीडियो के साथ, कुछ नई तरीकों के साथ, कुछ अपने सवालों के माध्यम से। तो अभी तक वीडियो के लिए यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।